मैं आगम की कहानी आपको सुना करके बात को क्लियर करता हूं। एक सेठ, उसके 4 बेटे और उसकी सेठानी भी थी। चारों बेटों की शादी हुई, अच्छी चुन चुन करके बहुएं घर में आई और एक दिन अचानक सेठानी का आयुष्य पूरा हो गया। इतने दिन तक घर का सारा संचालन कौन करता था? सेठानी करती थी। अब सेठानी नहीं रही और सेठ को लगाए दी घर को। सेठानी नहीं रही तो घर चलने वाला नहीं है। और उसने तय किया कि किसको सेठानी बनाऊं। 4 बहुएं, किराम में लायकी है सेठानी बनने की। उसने ये नहीं सोचा कि बड़ी बहू है, बड़ी बहू को जिम्मेदारी सौंप दूं। उसने ये भी नहीं सोचा कि श्रीमंत घर के इसको जवाबदारी सौंप दूं। उसने कहा कि इसकी पर्सनालिटी को टेस्ट करना चाहिए। किसको चेक करना चाहिए? पर्सनालिटी। इसका नेचर क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, इसका एटीट्यूड क्या है, व्हाट इज ए विजन, इसका विजन क्या है। और जिसके पास नेतृत्व का विजन है उसको मैं दायित्व सौंपूंगा। और उसने बहुत बड़ा फंक्शन किया, सबको बुलाया और सबको बुला करके फंक्शन होने के बाद आए हुए सारे मेहमानों को बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दी। किनको? मेहमानों को, जो भी आया सीख दी। और सबको सीख देने के बाद सबके मन में क्वेश्चन था, बाकी सबको दी, घर की 4 बहुओं को क्या सीख दे रहे हैं। आखिरी में बड़ी बहू को बुलाया, सब 4 बहुओं को बुलाया और पास में साली नहीं बोला कि साड़ी, हाँ, जो का खेती में चावल के लिए बोत आ रहे हैं उन्हें साड़ी कह रहे हैं ना। हाँ, वो लेने बैठा था, आई गिफ्ट लेने के लिए। उंजल भरी दी और कने बोले, यह गिफ्ट एक ही है गिफ्ट। और साथे गिफ्ट और साथे कंडीशन लगा दी, मैं जब मांगूंगा तब मुझे मेरी गिफ्ट वापस मिलनी चाहिए। कहीं जब मांगूंगा तब मेरी गिफ्ट मुझे वापस मिलनी चाहिए। 4 बहुओं को गिफ्ट दे दी। बड़ी बहू ने आ गई, फनकारो झनकारो, इतो इंसल्ट मारो, सगड़ा सामने सगड़ाने किने डायमंड दियो, किने सोनारो हार दियो, किने कही दियो, किने कही दियो, मने कही दियो। हाँ, और वापस कहे कि मैं मांगू जरा दे दे जो वापस। गुस्सा में अपन कई करा, अपना मालूम है कई करा, उन्हें फेंक दिया। दूसरी बहू ने देखियो कि ससुर जी दिया है, जरा मांगे ला, जरा गोडाउन मुंह दे दे वाला। अब बार तो ये प्रसाद है, कहीं करो इन्हें खाई लो। उसने खा लिया। तीसरी बहू ने सोचा कि वापस मांगा है, संभालने के लिए दिया है, तो मस्त पैकी रेशम रो कपड़ो लियो, बांधियो, चंदन की पेटी लाई, उन पेटी में उन्हें रख दिया, रोज उन्हें पूजा करे। जैसे थे करो ना घर में माता जी ने। चौथी बहू ने, सबसे छोटी बहू ने, उसके पियर वाले आए थे, पियर वालों को कहा कि आप ले जाओ। भाई ने कहा तुझे दिए मुझे काहे को देती। बोले सेठ जी वापस मांगे ला। बोले एक काम करो, आप इसको ले जाओ और इसको खेती में बोना शुरू करो। जब तक मैं मंगाऊं नहीं, आने वाली फसल को क्या करना,
वापस री इन्वेस्टमेंट। क्या बोलो, क्या बोलो, बोलो, ठीक है करो। आए हुए प्रॉफिट को री इन्वेस्टमेंट करते हो कि खाकर के मोकड़ा हो जाओ। लखन तो देखे को नहीं गिरा, री इन्वेस्टमेंट करना चेहरा तो देखे को नहीं गिरे, है ना। घणो ये तो 10% ही इन्वेस्टमेंट करता होशीला, 90% तो खाए पीने मोकड़ा होता होशीला। उसने 100% री इन्वेस्टमेंट किया, जितनी प्रॉफिट है क्या री इन्वेस्टमेंट। 5-6 साल के बाद सेठ ने वापस फंक्शन किया, सबको बुलाया, लाओ हमारी दियारी गिफ्ट अमानत। और बड़ी बहू गई लेकर के आई, बोले लो, बोले ये मैंने दिया वो नहीं है, मैंने दिया वो नहीं है, वे कटे। भाई एक तो नाकरा मातेच રહેતો હતો, કઈ નાકરા શેંડા માતે જ રહેતો હતો, કઈ રહ્યો નાકરા શેંડા માતે गुस्सा, है ना। वायरस तो तैयार, भले कई मारो इंसल्ट करे थे उस समय, आज फिर इंसल्ट कर रहा हूं। कई अंतरे उरा में नहीं रामे थाने कई समझे, बोले कई उरा में तो कई लिखा नो तो कि ये चावल है, मैं तो थे दिया रहा चावल फेंक दिया। बोले मैंने कही इंसल्ट बर्दाश्त था, बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मैंने इंसल्ट बर्दाश्त बोलो कि नहीं बोले कभी, हाँ। इसको इंसल्ट में सहन कर सकूं, बोले ठीक है, बड़ो बड़ो घर है, 8 वागे तू फेंकन को काम कर जे, कई फेंकनो रे। तो संगड़ी कर्मचारी री ड्यूटी रमत ने लगा दी, सफाई कर्मचारी रा मुख्य कुल बड़ी बहू। दूसरी ने बुलाया, वह भी लेने आई, बोले वे कटे, बोले वे तो उसी दिन पेट में गया, दिया और मैं खाए लिया, थाको प्रसाद तो, और प्रसाद कहीं रखने रेवे को नहीं, प्रसाद कहने रेवे खावाने रेवे, मैं खाई लिया। बोले नहीं खावन में इंटरेस्ट है, लगा दो रसोड़ा में। तीसरी बहू तो पेटी लेकर के आई मस्त पैकी, बिल्कुल बोले मैंने सब तुम्हारा सुरक्षित रखा है, रोज मैं उन्हें पूजा करूं। बोले खोल, और खोलने के बाद क्या मिलना है, कहीं मिले लाओ आटो। बोले वो कहा है, मैंने तो बहुत संभाल करके रखे लेकिन रहा ही नहीं कुछ। बोले ठीक है, तू संभालों को काम कर, तिजोरी थारा करे। चौथे को बुलाया, कहाँ है, बोले री इन्वेस्टमेंट में। किसमें है, यदि आपको रिटर्न चाहिए तो मेरे पीहर में गाड़ियां भेजो, गाड़ियां भर करके आएगी। आप सेठ की नहीं लीडर बनाईला, ना छोटी ना बड़ी, ना छोटी ना बड़ी, उसको बनाएगी जिसके पास अक्कल। ते बोले तो बराबर बोले, कह रही अक्कल, किसकी अक्कल, पॉसिबिलिटी देखने की। किसकी अक्कल, बोलो मैं तुम्हारा क्लास ले रहा हूं। पॉसिबिलिटी, जो संभावनाओं को देख सकते हैं वो घर को चला सकते हैं, जो संभावनाओं को देख सकते हैं वो संघ और समाज को चला सकते हैं। क्या है, इस पर जो रहते हैं वो कभी नेता नहीं बन सकते। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी को जो चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन जीते हैं, वो लीडर बनते हैं। और उसका नाम दिया, बड़े आगम में सुंदर नाम दिए। पहली को कहा उज्जिता, दूसरी को कहा भक्षिता, तीसरी को कहा रक्षिता, और चौथी को कहा जिसका ये तप करते हैं।
क्या इसमें होंगे कुछ न कुछ तो होंगे। रोहिणी का तप करने वाले, रोहिणी नक्षत्र तप करो ना, अटे है ही नहीं कोई, नहीं है, चलो अच्छी बात है कि हाँ देखो वह है रोहिणी तप करने वाली। चौथी का नाम है रोहिणी। क्या नाम है? रोहिणी। रोहिणी का मतलब जो बोती है, जो नव निर्माण कर सकती है, जो नया सृजन कर सकती है, जो भविष्य का निर्माण कर सकती है, जो भविष्य का निर्माण कर सकता है, वही छत्रपति शिवाजी महाराज हो सकता है। पूरे देश में जिस समय मुस्लिमों का राज्य था, दिल्ली से लेकर तो कन्याकुमारी तक, कहीं पर भी हिंदू राजा बचा नहीं था, कहीं पर भी हिंदू राजा नहीं था। सारे हिंदू राजे आदिल शाही, मुगल शाही और कुतुब शाही के वहां नौकरी करते थे। ऐसे समय में एक छोटा सा बेटा 16 साल की उम्र में तय करता है कि मुझे हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करनी है। टोटली वर्स्ट सिचुएशन में, अपोजिट माहौल में, भयंकर माहौल में वो व्यक्ति सपना देखता है कि मुझे हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करनी है। कल्पना करो यदि छत्रपति ने यह सपना नहीं देखा होता तो आज भारत भारत होता क्या? बोलिए, नहीं होता है। यदि आचार्य भगवंत ने संप्रदायों का संगठन करके श्रमण संघ बनाने का सपना नहीं देखा होता है तो आज जो ये विराट संघ दिख रहा है ये नजर आता क्या? उस समय ये पॉसिबल लगता था क्या? नहीं, नेवर बिफोर। इतिहास में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। पूरे जिन शासन के इतिहास की बात करता हूं, पूरा इतिहास उठा करके देखिए, नए संप्रदाय का जन्म होने का इतिहास है। क्या? नए संप्रदायों का जन्म होने का इतिहास है हमारे पास, 2000 साल का इतिहास है। लेकिन संप्रदाय से विसर्जन कर करके संघ बनाने का एकमेव एग्जाम्पल है। और आज जो हमें सारा नजारा दिखते हैं वो किसके कारण से? यस, उन्होंने वो देखा जो इतिहास में नहीं हुआ, उन्होंने वो देखा जो कोई देख नहीं सका, इसलिए उनका नेतृत्व है।